अच्छा मुझे ये बताएँ कि जब डाउन सिंड्रोम कंडीशन का बच्चा फैमिली में होता है, उसका इम्पैक्ट फैमिली पे और सिबलिंग्स पे क्या होता है? एंड हाउ व्हाट इज़ द लेवल ऑफ रेडीनेस इन टर्म्स ऑफ वो एम्ब्रेसिंग एंड सपोर्टिंग दिस न्यू चैलेंज दैट दे हैव? I don't know if I should be using the word challenge, but you would be a better person to answer that. Yeah, I mean, it's how it's perceived, right? जी, Some people perceive it as a challenge, and some people don't. Some people just perceive it as life, and they just go with it step by step. जी, Um, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए, लाइक आई सेड, इट्स ऑल अबाउट हाउ इट्स परसीव्ड. सो हमने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जहां अनफॉर्चुनेटली जो फैमिली का सिस्टम है, जो फैमिली है इनफैक्ट, वो completely crumble कर गई है just because they had a child who was different. जी, And we've seen families where they've actually come together and bonded stronger because they had a child who was different. So the statement is exactly the same. It depends on how it's perceived. मैं आपको चलें अपनी ही मिसाल देता हूँ ना. जब हमारी बेटी पैदा हुई, and I won't go into, it's a very personal journey, everything that we faced in the early days. But जी, when we got out of the hospital after a month of her being born, तो हमने चले, पहला सवाल एक वालिदैन के जहन में क्या आता है कि अच्छा, अब ये मुझे पता चला है, अभी अभी पता चला है दैट माय चाइल्ड हैज डाउन सिंड्रोम. तो अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? मैं अक्सर डॉक्टर्स के पास भी गया, तो उन्होंने भी मुझे, आज मैं सोचता हूं तो इतनी उलट अंडरस्टैंडिंग दी थी अबाउट डाउन सिंड्रोम कि मैं आई एम जस्ट शॉक्ड. तो आम आवाम से और आप किससे एक्सपेक्ट करें? तो कहीं भी जाएं, अच्छा भाई कोई इदारा ही नहीं है, किससे जाके बात करें? अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अबाउट अंडरस्टैंडिंग माई चाइल्ड्स नीड्स. अभी मैं ये नहीं कह रहा कि जो नीड्स हैं वो आप फराहम करें, वो तो बहुत दूर की बात है. जी, सो द टू आंसर योर क्वेश्चन, जो जो इफेक्ट होता है ना ऑन द फैमिली एंड ऑन द सिबलिंग्स, वो सब डिपेंड करता है ऑन योर सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू, योर इकोसिस्टम, जी, and about how you perceive what has been handed to you. And if जी, you perceive it, और जिनका, I don't want to go a lot into religion, लेकिन मैंने ये देखा है कि जिन families का ईमान मजबूत होता है, वो उस सिचुएशन को ज्यादा embrace करते हैं, because उनको अपने अल्लाह पे बहुत भरोसा होता है that what has बिल्कुल, been given to them has a deeper meaning, and it is our job to embrace it. बिल्कुल, Appa, absolutely. And this is a very slippery slope. I mean, I've got two daughters, and to tell you, I mean, if I talk about myself personally, I think I've been guilty of that, because एक natural gravitation होती है एग्ज़ैक्टली, towards वो वाला बच्चा जिसको आपको लगता है ज़रूरियात ज़्यादा हैं, या आपका पेशेंस, मैंने देखा है, आपका पेशेंस उस बच्चे के लिए निस्बतन ज़्यादा होता है जिसकी ज़रूरियात ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू वो वाला बच्चा. और बच्चे बड़े परसेप्टिव होते हैं, बिल्कुल, और वो इन चीज़ों को पिकअप करते हैं, और समझते हैं. और अक्सर बच्चों की पर्सनालिटीज और कैरेक्टर तो बिल्ड हो रहा होता है ना, तो वो बिल्कुल, उसको शायद एक्सप्रेस इतना नहीं करते, लेकिन इट दे आर एब्जॉर्बिंग ऑल ऑफ दैट. एग्ज़ैक्टली, एब्सोल्युटली, हम KDSP में मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, खास तौर पे हमारे जो फैमिली सपोर्ट ग्रुप सेशंस होते हैं ना, उसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स जो कि डाउन सिंड्रोम की दुनिया से पर्टेन करते हैं, उसके ऊपर हम फैमिलीज के साथ और सिबलिंग्स के साथ काम करते हैं, to kind of help them understand this phenomena and cope with it better. But जी, if there is one thing to me, तो वो है एक्सक्लूजन या फिर लैक ऑफ इंक्लूजन. और जी, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूजन है क्या. इंक्लूजन इज एसेंशियली अ स्पेस, अ माइंडसेट, जहां पे हम एवरीबॉडी इज वेलकम्ड. और वो एक ऐसी स्पेस है जिसमें जिन लोगों की डिफरेंट ज़रूरियात हैं, जो निज़ाम है वो उन डिफरेंट ज़रूरियात के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है, बजाय बिल्कुल, इसके कि वो उन अफराद को जिनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं उनसे कहे कि जी हम आपको नहीं अपने इस इकोसिस्टम में रख सकते, आप अपने एक डिफरेंट बबल में जाइए, हम इस मेन निज़ाम के ऊपर काबिज रहेंगे, आपकी इसमें जगह नहीं है. आप सिर्फ इमेजिन करें
वो माइंडसेट, वो मेंटल स्पेस जो कि वालिदैन गुजरते होंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जिससे आप इस यू बी एबल टू सम अप व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक दफ़ा मुझे एक वाक़ये का पता चला, एक पाकिस्तान के एक बड़े शहर में, एक मॉल के अंदर, जहाँ पे एक वालदा अपने बच्चे को लाई हुई थी जिसको डाउन सिंड्रोम है, और वो बच्चा एक प्ले एरिया में खेल रहा था बाकी बच्चों की तरह। जी। तो थोड़ी देर के बाद उस एरिया के मैनेजर ने उस वालदा को अप्रोच किया और उनसे कहा कि जी आप अपने बच्चे को यहाँ से हटा लें। तो उन्होंने कहा क्यों हटा लें? तो उनको बताया गया कि जी जो बाकी वालिदैन हैं जिनके बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। अब आप मतलब इट्स जस्ट समथिंग, इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। इट्स some parents would react very casually to it, अच्छा कुछ नहीं होता बेटा, पहले तो बच्चे को समझाना कि वो बच्चा एकदम से सोचेगा। अच्छा, चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम, उनके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है दैट उनकी जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है ना, वो उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज से कहीं ज्यादा सुपीरियर होती है जनरली स्पीकिंग, and in fact more than typically developing. Yeah, so they're understanding everything. They might just not be telling you how they're feeling. तो अब आप उस पेरेंट की मेंटल स्पेस के बारे में सोचें जिसको उस एक जुमले ने बेसिकली एक ऐसी आइसोलेशन का शिकार कर दिया है कि आपकी बेसिकली यहाँ जगह नहीं है। अच्छा, आपका बच्चा कुछ कर नहीं रहा, इट्स जस्ट योर चाइल्ड इज जस्ट प्लेइंग एंड योर चाइल्ड इज, आपका बच्चा शायद अपने आप को एक्सप्रेस डिफरेंटली कर रहा होगा, वो खेल डिफरेंटली रहा होगा, वो किसी को हार्म नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि हमारी एक इंसान की फितरत है ना कि हम जिस चीज को समझते नहीं है उससे हम घबराते हैं, बिकॉज वो फियर ऑफ द अननोन कहते हैं ना, तो उस वजह से आपको आइसोलेट कर दिया गया। तो आप क्या उम्मीद रखेंगे दुनिया से, और आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? आपकी तो कमर ही तोड़ दी ना एक तरह से उस एक जुमले ने कि आप इस माहौल का हिस्सा नहीं है। तो जब हम इन बच्चों की बात करते हैं, और एक चीज जो बहुत ही विजिबल है, ऑब्जर्वेबल है व्हेन यू इंटरैक्ट विद चिल्ड्रन, उनकी जो लविंग नेचर है, उनमें जो माशाल्लाह जो एम्पैथी है, उनकी दे आर जस्ट रेडिएटिंग हैप्पीनेस एंड लव एंड प्योरिटी। तो उसमें उनके लिए सोशलाइजिंग बहुत ज़रूरी है। और अब जो हमारा लॉकडाउन का जो सिलसिला हुआ और कोविड आया, तो उसमें ये किस तरह एक्सप्रेस करते हैं अपनी ये सोशल नीड्स, स्पेशली आउटसाइड ऑफ देयर फैमिली? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ऑल्दो मैं कभी कभी इस नोशन को थोड़ा सा कॉन्टेस्ट करता हूँ, क्योंकि इन बच्चों के अंदर जो प्योरिटी इन देयर इमोशंस है ना, और जो प्योरिटी इन देयर थॉट प्रोसेस है, एक्चुअली होता क्या है, वो प्योरिटी जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती है उनके एक्शंस में, उनके एक्सप्रेशन में। दुनिया भर में बड़ा मशहूर है दैट चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम आर द बेस्ट हगर्स। जी, और वो है ना, और ये एक आई अवॉइड मेकिंग जनरलाइजेशंस, क्योंकि हर बच्चे की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यूनिक पर्सनालिटी होती है, लेकिन वाकई में ये बात सच है, क्योंकि उनका जो मेथड ऑफ एक्सप्रेशन है ना वो बहुत प्योर है। तो वो कोई उनके अंदर चालाकियां नहीं है, उनके अंदर कोई, दे डोंट हैव अ नेगेटिव बोन इन देयर बॉडी, दे आर जस्ट ब्रिमिंग विद पॉजिटिव एनर्जी ना। तो वो उनके जो बिल्कुल, इट्स कंटेजियस एक्चुअली। एब्सोल्युटली। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, एक अब तक अच्छी बात ये है, ऑल्दो हमें अभी भी एहतियात करनी है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अब तक दुनिया भर में जितनी रिसर्च हुई है डाउन सिंड्रोम का कोविड के साथ कोई कोरिलेशन या इंक्रीज्ड इंसिडेंस अभी तक कोई नहीं बना। सो एज ऑफ नाउ वी कैन से कि जस्ट बिकॉज अ चाइल्ड हैज डाउन सिंड्रोम, it doesn't mean that they are at a higher risk of having COVID. लेकिन इन बच्चों को क्योंकि ज्यादा निस्बतन अंडरलाइंग इलनेसेस होती हैं, मिसाल के तौर पे मैंने आपको हार्ट के हवाले से बताया, रेस्पिरेटरी इलनेसेस का इशू होता है, सो इन डायबिटिक बच्चे होते हैं, जल्दी होते हैं, सो उन चीजों की वजह से एहतियात जरूरी है। एंड आई एम होपफुल कि जैसे जैसे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर कंट्रोल में आ रही हैं, बट यू आर राइट, दिस इज इट इज़ डेफिनेटली अ स्ट्रगल, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कीपिंग गुड SOPs इन प्लेस। इन बच्चों को ज़रूर मौके दें अपनी क्लोज फैमिली के साथ, अपने साथ, कि ये अपने आप को एक्सप्रेस
कर सकें, सोशल इंटरेक्शन इनको मिल सके. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ रियल catch-22 सिचुएशन वी आर इन राइट नाउ. अच्छा देखिए, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इदारे बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं फॉर ऑल डिसेबिलिटीज, विच इज ग्रेट. हमने बस हमारी एक अपना अहद है, और सच्ची बात तो ये है कि ये एक बहुत पर्सनल जर्नी भी है ना, बिकॉज व्हेन वी हैड आवर डॉटर वी रियलाइज्ड और वो कितनी इन रिसोर्सेज की कमी है, और हमने कहा हम क्यों ना जरा स्पेशलाइज्ड फोकस्ड काम करते हैं. There are a lot of organizations that are working for individuals with disabilities across the board, and we just decided to focus ourselves. We wish to become, and that's a really big statement to make, but I hope someday we wish to become champions of Down syndrome, of handling the needs of children with Down syndrome and their families. और आपको क्या लगता है कि जो आप लोग साथ अंडरस्टैंडिंग है आपकी ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के साथ, how do you see this relationship going forward, inshallah? I see the Orange Tree Foundation doing great work, mashallah. The mindset and the thought process that the organization possesses वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि OTF पूरी फैमिलीज को साथ लेके चल रहा है ना, सिर्फ बच्चों को भी नहीं लेके चल रहा, पूरे इकोसिस्टम को साथ लेके चल रहा है. हमने इनिशियल जो हमारी काम चल रहा है, वो हमने एक हैंडफुल ऑफ स्कॉलरशिप्स शुरू की हैं फॉर आवर चिल्ड्रन, एंड आई होप कि जो स्कूल्स की अवेलेबिलिटी का जो इशू है हम उसको भी एड्रेस कर पाएंगे, और फिर ये नंबर्स जो है ये बढ़ते चले जाएंगे. एंड आई होप दैट वी विल बी एबल टू क्रिएट मोर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम और एसोसिएटेड विद KDSP. इंशाल्लाह, डेफिनेटली. आपने इनका जो नया जो प्रोग्राम है OTF का 1000 स्कॉलरशिप्स फॉर कोविड अफेक्टेड स्टूडेंट्स, उसके बारे में सुना है आपने? जी बिल्कुल, मैंने सुना है. What are your thoughts on that? जी. I was deeply touched because I think that it's a very thoughtful initiative. COVID is just something that has affected हम सबकी जिंदगियों को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट किया है, और कुछ चीजें हैं जो जिसमें तालीम का शुमार भी होता है, और मिसाल के तौर पे हेल्थ केयर का भी शुमार होता है, जो कि दुनिया भर में जो कुछ तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहां पे ये चीजें तो पब्लिक सिस्टम का हिस्सा होती है ना. ये चीजें सबको एक सर्टेन मेयार पे मिलती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो प्राइवेट इदारों को स्टेप इन करना पड़ता है, नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव्स को स्टेप इन करना पड़ता है, और फैमिलीज को हेल्प करना पड़ता है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. आई थिंक इट्स वेरी नोबल कि 1000 फैमिलीज के बच्चों की तालीम इफेक्ट नहीं होगी जस्ट बिकॉज कोविड की वजह से उनको फाइनेंशियल impact हुआ. I think it's just wonderful. I think this is something that everyone should come forward with with their whatever way they can help this particular program, ताकि हमारे मुल्क के हमारे शहर के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो इस तालीम से जो कि बेसिक नीड है उससे महरूम ना रहें. So and I think जो आपने बात की है it really touches my heart के yes we need to do something together to help save and come out of this COVID situation.